ये एक छोटा सा पुराना गांव था जहां रात ढलते ही सन्नाटा हर गली में उतर आता था। कच्चे मकान, धुंध में लिपटी हुई गलियां और जलते बुझते लालटेन। ऐसा लगता था जैसे ये गांव किसी राज को छुपा रहा हो। चांद पूरा था मगर उसकी रोशनी भी सर्द और बेजान थी। इसी गांव में हमजा नाम का एक नौजवान रहता था, 19 साल का, मगर आंखों में अजीब सी समझदारी। वो अपने घर के कमरे में बैठा था। मोमबत्ती की रोशनी में दीवारों पर साए नाच रहे थे और हमजा के हाथ में एक पुराना सा तावीज़ था जो किसी गुमशुदा कहानी का हिस्सा लगता था। इसी वक्त हमजा की माँ कमरे में आई। चेहरे पर थकन थी मगर आंखों में खौफ। वो कांपती आवाज़ में बोली, हमजा, इस जंगल के करीब मत जाना। लोग कहते हैं वहाँ परियों का शहर है और जो वहाँ गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन हमजा रुकने वाला नहीं था और चांदनी रात में अकेला जंगल की तरफ चल पड़ा। हवा तेज थी और दरख्त ऐसे लग रहे थे जैसे हाथ बढ़ाकर उसे रोक रहे हो। हर कदम के साथ अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। जैसे ही हमजा जंगल के अंदर पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है। हवा में सरगोशियां थीं, दाएं से बाएं से, और फिर अचानक दरख्तों के दरमियान से कोई साया गुजरा। हमजा की सांस रुक गई और उसके हाथ में पकड़ा तावीज़ हल्का सा चमकने लगा। चलते चलते हमजा एक तालाब के सामने आ गया। पानी स्याह था और उस पर चांद का अक्स ऐसा लग रहा था जैसे किसी दूसरी दुनिया का दरवाज़ा हो। तालाब के ऊपर धुंध तैर रही थी और आसपास सूखे दरख्तों की टहनियाँ कब्रिस्तान की तरह खामोश खड़ी थी। अचानक तालाब के पानी में हलचल हुई और धुंध के अंदर से एक रोशनी उभरी। हमजा की आंखें हैरत से फैल गई क्योंकि वो रोशनी एक लड़की की शक्ल में बदल रही थी। सफ़ेद चमकता लिबास, सुनहरी बाल और आंखें सब्ज जैसे ज़मुर्रुद। ये नूर परी थी। नूर परी ने धीमी आवाज़ में कहा, हमजा, तुम यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज़ नर्म थी मगर उसमें खौफ छुपा हुआ था। उसने जंगल के अंदर की तरफ इशारा किया और कहा, वहाँ एक शहर है जहाँ वक्त भी कैद है और रूहें भी। हमजा की आवाज़ कांप रही थी। तुम कौन हो? नूर परी आहिस्ता आहिस्ता हमजा के करीब आई और उसके हाथ में एक कदीम तावीज़ रख दिया। तावीज़ से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। नूर परी बोली, ये तुम्हें बचाएगा, मगर याद रखो, डरोगे तो वो ताकतवर हो जाएंगे। हमजा की उंगलियां कांप रही थीं, मगर उसने तावीज़ मजबूती से पकड़ लिया। अगले लम्हे धुंध हटी और हमजा के सामने एक अजीब दुनिया खुल गई। नीले चमकते पत्थर, टूटे हुए दरवाजे और हवा में तैरते लालटेन। ये परियों का शहर था, खूबसूरत मगर मुर्दा। ऐसा शहर जिसमें जिंदगी नहीं, सिर्फ खामोशी थी। शहर के बीचों बीच एक खौफनाक किला खड़ा था। ऊंचे मीनार, सियाह धुआं और खिड़कियों से निकलती सुर्ख रोशनी। बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। ये किला किसी आम मलिका का नहीं था, ये अंधेरे की सल्तनत थी। हमजा अंदर गया और एक बड़े हॉल में तख्त के सामने रुक गया। वहाँ सियाह तख्त पर एक औरत बैठी थी, हसीन मगर खौफनाक। सर पर काला ताज और आंखें सुर्ख चमकती हुई। इसके इर्द गिर्द धुआं गर्दिश कर रहा था। ये परियों की मलिका थी। मलिका ने मुस्कुराकर कहा, आखिर तुम आ ही गए। इसकी आवाज़ ठंडी थी जैसे कब्र से निकल रही हो। मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया है। पीछे साए हरकत कर रहे थे और दीवारों पर कुछ ऐसा लग रहा था जैसे जिंदा चीज़ें रेंग रही हों। हमजा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक हवा में सियाह रोशनी चमकी और हमजा के हाथ पांव पर जादुई जंजीरें लिपट गईं। वो चीखा,
छोड़ दो मुझे। मगर जंजीरें मजीद सख्त हो गई। मलिका हंसी और इसकी हंसी में मौत की आवाज थी। नूर परी आगे बढ़ी, इसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, मलिका इसे छोड़ दो। मगर मलिका ने सिर्फ एक नजर डाली और नूर परी की रोशनी कांपने लगी। ये खेल बहुत खतरनाक है। मलिका ने जमीन पर एक दायरा बनाया। सुर्ख निशान चमकने लगे। हवा में सियाह धुआं भर गया और हमजा को उस दायरे के बीच में खड़ा कर दिया गया। मलिका ने कहा, मैं तुम्हारा वक्त चुरा लूंगी और तुम हमेशा के लिए मेरा गुलाम बन जाओगे। हमजा ने आंखें बंद कर ली। उसका जिस्म कांप रहा था, लेकिन उसका दिल मजबूत हो रहा था। उसने आहिस्ता आहिस्ता दुआ मांगनी शुरू की और तावीज़ जो उसके हाथ में था तेजी से रोशन होने लगा। उस रोशनी में खौफ कम होने लगा। अचानक तावीज़ से सुनहरी नूर फूट पड़ा, ऐसा नूर जो अंधेरे को चीर रहा था। सियाह धुआं पीछे हटने लगा। मलिका की आंखें हैरत से फैल गईं। नूर परी ने सर उठाया और पहली बार उम्मीद की रोशनी उसके चेहरे पर आई। मलिका चीख उठी। उसका चेहरा जैसे शीशा हो टूटने लगा। काले धुएं के साथ उसके अंदर की हकीकत बाहर आने लगी। आंखें सुर्ख से भी ज्यादा खौफनाक हो गई और उसकी चीख कले की दीवारों में गूंजने लगी। अब भी कांप रहा था। जमीन फटने लगी। शहर की गलियों में दरारें पड़ गईं। नीचे से एक अजीब स्याह ताकत उठ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मलिका के मरने से कोई और चीज जाग गई हो। हमजा ने डरते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? हमजा ने वक्त ज़ाया नहीं किया। वो भागता हुआ जंगल से बाहर निकला। धुंध अब और ज्यादा थी। चांद गायब था और हवा चीख रही थी। हमजा की सांसें तेज थीं। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो सिर्फ एक ही चीज जानता था कि ये सब खत्म नहीं हुआ, ये तो बस आगाज था। जैसे ही हमजा ने गांव के दरवाजे पर कदम रखा, पीछे जंगल से एक हल्की सी हंसी गूंजी।